हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड, जो हर बार पेपरों में रिपीट होते हैं। तो ये क्लास एसएससी जीडी का जो अभी पेपर होगा 2024 में, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है? तो जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के पास जो महान्यायवादी है, इसके अकॉर्डिंग सारी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ही इसको अपॉइंट करता है। महान्यायवादी किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि वोट डालने का अधिकार है या नहीं है। तो महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। और वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी, आर्टिकल 76। ऐसे ही राज्य में एक होता है महाधिवक्ता, ये है सेंटर में महान्यायवादी, और राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 होता है महाधिवक्ता का। जितने भी भारत सरकार के अकॉर्डिंग जितने भी केस आएंगे, उन सबको कौन लड़ता है? महान्यायवादी। और राज्य में जितने भी केस होते हैं, वे सभी कौन लड़ता है? राज्य के केस राज्य सरकार के महाधिवक्ता। आर्टिकल 165 है महाधिवक्ता का। अगर हम यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है? 52। आर्टिकल 52 में क्या लिख रखा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति से रिलेटेड मेन आर्टिकल, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 60 में। हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, और वह उन्होंने ही इनको शपथ दिलाई है, द्रौपदी मुर्मू को। वर्तमान में जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 में कहा गया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और एक मेन आर्टिकल 143, इसमें क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। मानना न मानना ये किसका काम है? राष्ट्रपति का, लेकिन सलाह ले सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का और लोकसभा का, इन दोनों की सेम है। न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगर हम विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है, उसमें कम से कम 60 सीट होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500, यानी कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए। और इसका अपवाद है, सबसे अधिक विधानसभा सीट तो है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम किस में है? सिक्किम में 32 सीट है। और विधानसभा का ये रूल है कि कम से कम 60 सीट होनी चाहिए, अधिक से अधिक 500। लेकिन इसका अपवाद है गोवा और सिक्किम। गोवा में है 40 सीट, और मिजोरम में भी 40 हैं, और सिक्किम में है 32 सीट। और सबसे अधिक विधानसभा सीट किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं, 403। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। विधान परिषद और विधानसभा, इनकी न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। और जो सरपंच होता है, ग्राम पंचायत होती है, जो सरपंच होता है, उसमें कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और लोकसभा की 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22, जिनमें से 15 तो होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। और ऐसे ही एक और समिति होती है प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, उसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। जो लोक लेखा समिति है, इसका काम क्या होता है? जो कैग होता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। भारत सरकार मतलब कितने खर्च कराया है, कितना कुछ है, सब की रिपोर्ट बनाता है। और उस पर जांच करने का काम किसका होता है? पैक का, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका होता है। और इसका अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष है, वो इसका अध्यक्ष चुनता है, और अपोजिट पार्टी का होता है। और पहली बार कब हुआ था ये? 1967 में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWX
के लोगों को 10% आरक्षण कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान संशोधन की। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है, इसके बारे में लिखा हुआ है। भाग 20 के अंतर्गत आता है और दक्षिण अफ्रीका से हमने ये प्रावधान लिया है संशोधन का। ये तो होगी संविधान संशोधन के बारे में बात। अब हम बात करेंगे जो EWS है, इसको 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन से दिया है? 103वां संविधान संशोधन इससे दिया गया है। ये लास्ट के संविधान संशोधन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 101 का है, 101वां संविधान संशोधन, उसमें GST के बारे में लिखा हुआ है। 102 संविधान संशोधन है, उसमें OBC के बारे में लिखा हुआ है। और 103 में EWS का, और 104 में एक तो SC और ST है, उसकी जो सीटों का रिजर्वेशन है 10% बढ़ा दिया गया, और एक एंग्लो इंडियन है, उनका पद समाप्त कर दिया गया। और अभी 2023 में जब नई संसद बनी थी, उसमें एक नया बिल पास हुआ है महिला आरक्षण का, और वो कौन सा संविधान संशोधन है ये कमेंट करके सब ने बताना है। महिला आरक्षण बिल है, ये पास हो गया है। और नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है ये जरूर बताना कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो किस प्रकार की चट्टानी है? किस प्रकार की चट्टानी है ये? आग्नेय चट्टानी। पहले ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों पूछे जाते थे, लेकिन अब SSC में डायोराइट और ग्रेबो ये दोनों भी पूछी जाती हैं। किस प्रकार की चट्टानी है? आग्नेय। ये चारों जरूर याद रखनी है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो ये चारों आग्नेय टाइप की चट्टानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें स्थायी प्रतिनिधि भारत की तरफ से कौन है? रुचिरा कंबोज। जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और जो UN है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जो यूनाइटेड नेशन है, इसके मतलब अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरिस। और पहले कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे के थे। अगला क्वेश्चन हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे छोटा है ये महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? पेपर में ये नहीं लिखा आता कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है। पेपर में आता है ग्रेट, ये तो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और पेपर में आता है बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे ही आता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, या फिर ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स घास के मैदान। और मर्रे डार्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया की, बहुत फेमस है। और अभी सेनवोन है जो ऑस्ट्रेलिया के थे, ये सेनवोन, इसका संबंध पूछा जाता है। सेनवोन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा है, इसे किसे कहा जाता है? म्यांमार देश को। और इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नापिता। और म्यांमार में जो म्यांमार है, लुसाई हिल्स हैं, भारत और म्यांमार के बीच में लुसाई हिल्स। अगला क्वेश्चन है लवणीय या फिर नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती हैं? तो नमकीन क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ क्या होती हैं? एलोफाइट। जैसे पानी में उगने वाले पौधे हैं, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। और नमकीन है, लवणीय है, इनको एलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन व वृक्ष से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें ये पूछा है, जो हमारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, इसमें क्षेत्रफल में मतलब सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, ये पूछ रखा है। तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे अधिक वन और वृक्ष कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कहाँ पर है? मिजोरम में। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। और ये क्वेश्चन अभी पहले पेपर में पूछा गया था, अभी 2023 में ही पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। परसेंटेज वाइज मिजोरम में है, क्षेत्रफल वाइज मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा
पलामू या फिर बेतला टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो किस राज्य में है पलामू टाइगर रिजर्व? झारखंड में। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जादूगोड़ा माइंस हैं, बहुत फेमस हैं ये यूरेनियम के लिए, और बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जादूगोड़ा माइंस हैं किस लिए फेमस हैं? यूरेनियम के लिए। टाइगरों की बात करें तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब आया था? 1973 में आया था। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। और ओंकारेश्वर में यह भी एक स्टैचू ऑफ वन वैस है, ये बनाई गई है ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। पेपर में पूछा जाता है कि अरब सागर में गिरने वाली या फिर पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? 4 नदियाँ हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माई। ये चारों नदी अरब सागर में गिरती हैं। और जो नर्मदा नदी है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्याचल इन दोनों के बीच में रिफ्ट वैली बनाती है। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया ये कि नर्मदा नदी है ये रिफ्ट वैली बनाती है, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी है इन दोनों के बीच में। और जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है ये शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार वाटरफॉल है ये भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है जो ये राष्ट्रीय आय है इसके आंकड़े जारी करता है। अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय आय है इसकी गणना किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने की थी सबसे पहले राष्ट्रीय आय है इसकी गणना। और अब वर्तमान में मतलब कौन कर रहा है भारत में? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ये करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा धन निष्कासन या फिर ड्रेन वेल्थ थ्योरी है ये किसके प्रतिपादक कौन है? तो धन निष्कासन है इसकी बात किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने बताया था कि कैसे अंग्रेज हमारे देश से धन है वो ले जा रहे हैं अपने देश में। तो ये क्या थी? धन निष्कासन सिद्धांत था ये किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। और दादा भाई नारोजी की कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नारोजी की पुस्तक है। और दादा भाई नारोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और सबसे पहले जो चुनाव हुए थे उनमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? दादा भाई नारोजी थे। इनकी एक निजी सेक्रेटरी थी मैडम भिकाजी कामा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया था जर्मनी के स्टुटगर्ट शहर में। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। सीव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।